मेरा नाम विशाल मिश्रा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद विशाल में। आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के माध्यम से हम क्या समझते हैं, ये सारे विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हमें कोई चीज़ समझना होता है तो हम क्या करते हैं? लिख कर, बोल कर, इसी प्रकार से हम भाषा को समझते हैं या फिर दूसरे के भावों को समझते हैं, विचारों को समझते हैं कि कौन क्या बोलना चाह रहा है। जैसे आजकल व्हाट्सएप आया है, फेसबुक आया है, उसमें अगर किसी को कुछ बताना होता है या कुछ बोलना होता है, आपके मन में जो विचार होते हैं उनको आप दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। किस प्रकार प्रकट करते हैं? लिख कर, टाइप कर कर। जब आप टाइप करते हैं, सेंड करते हैं, उनके पास आपके विचार जाते हैं, वो देख कर समझ जाते हैं कि हाँ, यही बोलना चाह रहे हैं आप। तो भाषा यही है। भाषा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देख लीजिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इस माध्यम को भाषा कहते हैं। हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, इसी माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अभी भाषा समझ में आ गया क्या होता है भाषा? अब भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है मौखिक भाषा। पहला क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? इसके द्वारा मतलब जो भी अपने मन के भावों या विचारों को हम मुख से यानी अपने मुंह से बोलकर प्रकट करें, वो होता है मौखिक भाषा। यानी हम किसी चीज़ को, जैसे कोई हमारे सामने है, हम उससे अपने मन के विचारों को कैसे प्रकट करेंगे? जैसे अगर कोई खेल रहा है या फिर आप कहाँ जा रहे हैं, हमने उससे प्रश्न पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये हो गया मौखिक भाषा। हम अपने विचार को, अपने प्रश्न को प्रकट कर रहे हैं बोलकर, तो यही होता है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा हम अपने भावों तथा विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करें, वो मौखिक भाषा कहलाता है। तो ये है मौखिक भाषा की परिभाषा। हम अपने भावों, विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करें। किसके द्वारा? अपने मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करें, वो होता है मौखिक भाषा। समझ गए? अगला है, अब दूसरा वाला क्या है? देखिए, भाषा के प्रकार में दूसरा क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा यह है जिसके द्वारा यानी कोई भी शब्द, अगर कोई भी वाक्य, कोई भी विचार, कोई भी भाव हमको किसी को समझाना हुआ तो हम लिखित भाषा के द्वारा कैसे समझाएंगे? लिख कर। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था व्हाट्सएप और फेसबुक के बारे में। उसमें आप विचारों को, भावों को, यानी आपके मन में जो भी कुछ है दूसरे तक पहुंचाने के लिए आप लिखते हैं, लिख कर सेंड करते हैं, उसके पास पहुंचता है, वो उसको पढ़ता है, फिर वो आपके विचार को या फिर आपके भाव को फिर या फिर आप जो भी कहना चाह रहे थे वो समझता है। तो वही है लिखित भाषा। आप समझ गए ना लिखित भाषा क्या होता है? अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या आता है। जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों
व तथा विचारों को किसी के सामने लिखकर प्रकट करें, वह लिखित भाषा कहलाती है। यह है इसकी परिभाषा। लिखित भाषा की परिभाषा है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचारों को किसी के सामने लिखकर प्रकट करें, उसे कहते हैं लिखित भाषा। अभी समझ गए आप लोग? तो ये रहा हमारा भाषा किसे कहते हैं, ये हो गया। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा आप लोग समझ लिए हैं, जो हम अपने भावों और विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करें, वो है मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है? हम अपने भाव और विचारों को किसी के सामने लिखकर प्रकट करें, ये होता है लिखित भाषा। तो आप लोग समझ गए। इसमें जो है लिखित भाषा हो गई, मौखिक भाषा हो गई। एक और भाषा है जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। एक और भाषा है जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा में हम जो है किसी को अगर अपने भावों को, विचारों को, यानी जो हमारे अंदर है, अगर हम किसी को व्यक्त करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं और हम बोल नहीं पाते, तो हम उसको संकेतों के माध्यम से बताते हैं। जैसे कोई गूंगा होता है जो बोल नहीं सकता है, जिसके पास आवाज़ नहीं होती है, वो भी तो बात तो करते हैं ना, एक दूसरे को समझते हैं, बात कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार बात कर सकते हैं? संकेतों के माध्यम से, इशारा करते हैं। तो जब वो इशारा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति उस इशारे को समझकर उसके भाव और विचार को क्या कर सकता है? जान सकता है। तो सांकेतिक भाषा इसी को कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। उसकी परिभाषा देख लेते हैं। सांकेतिक भाषा जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करें, वो सांकेतिक भाषा कहलाता है। ये हो गया सांकेतिक भाषा। इसकी परिभाषा है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को संकेत के माध्यम से दूसरों को समझा सके, वो होता है सांकेतिक भाषा। समझ गए आप लोग? अभी हमने पढ़ लिया है भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद हमने भाषा के रूप पढ़ लिए, 3 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के मुख्य रूप से, उसमें एक आ जाता है आपका सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा हमने पढ़ लिया, मौखिक भाषा, उसके बाद लिखित भाषा हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने सांकेतिक भाषा। बच्चों आपने सब सीख ही लिया है, तो अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। लाइक और कमेंट करेंगे तो हमारा जो है प्रोत्साहन बढ़ेगा, जिससे हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद।